YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। पाकिस्तान के मारूफ अदीब व दानिश्वर इशफाक अहमद मरहूम ने एक बार पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपने प्रोग्राम ज़ाविया में हज़रत जुनैद बगदादी का किस्सा सुनाते हुए बताया कि हज़रत जुनैद बगदादी सूफी बुजुर्ग ना थे, बल्कि खलीफा बगदाद के दरबार में एक पहलवान थे। जैसे पाकिस्तान के रेसलर गामा पहलवान बहुत मशहूर थे, इसी तरह जुनैद बगदादी भी बहुत मशहूर पहलवान थे। इनका मुकाबला करने के लिए कोई तैयार ही ना होता था। इशफाक अहमद मरहूम बताते हैं कि एक बार दरबार में जुनैद बगदादी बैठे हुए थे। दरबार में खलीफा बैठा। इसी दौरान दरबार में एक दुबला पतला नौजवान जो जिस्मानी एतबार से फाका ज़दा लगता था आया और खलीफा से मुखातिब हुआ। ए खलीफा, मैं जुनैद के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूं। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी हंस पड़े और कहा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वहां मौजूद लोगों ने इस नौजवान को समझाया कि तू पहले अपने आप को तो देख और फिर जुनैद से कुश्ती की बात कर। नौजवान ना माना और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कुश्ती लड़ने पर बजिद रहा और उनसे कुश्ती करने के लिए वहां मौजूद लोगों को कहा कि मुझे कुछ दाव ऐसे आते हैं जो दुनिया का कोई और पहलवान नहीं जानता। ये पहलवानी के दाव मुझे विरासत में मुंतकिल हुए हैं और मुझे यकीन है कि आपका पहलवान जुनैद बगदादी इनके सामने ना ठहर सकेगा। इस मौका पर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो ये दरबार में मौजूद थे, नौजवान की बातों पर बहुत हैरान हुए और कुछ दिल में परेशान भी हुए कि एक दुबला पतला नौजवान चंद दाव जो इसे इसके खानदान की जानिब से मुंतकिल हुए के बल पर मुझे ललकार रहा है। कुछ तो ऐसा होगा इसमें कि ये मुझे कहीं हरा ना दे। मगर वो एक मशहूर पहलवान थे। उन्होंने इस नौजवान को कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से नौजवान के कुश्ती के चैलेंज को कबूल करने के बाद कुश्ती का वक्त मुकर्रर हो गया। जगह मुकर्रर कर दी गई। खलीफा वक्त और इसके तमाम दरबारी वहां पहुंच गए। बगदाद के लोग भी आ गए कि आज क्या होने जा रहा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और इनको कुश्ती का चैलेंज करने वाला वो लागर और कमजोर नौजवान दोनों आमने सामने खड़े हो गए। कुश्ती शुरू होने से कबल जैसे दो पहलवान जज्बा खैर सगाली के तौर पर आपस में मुसाफिहा करते हैं, इसी तरह दोनों ने एक दूसरे की जानिब हाथ बढ़ाए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मजबूत और भारी हाथ जब मुसाफिहा के लिए उन्होंने कमजोर नौजवान की तरफ बढ़ाया तो वो थोड़ा पीछे हट गया। इसी दौरान उसने अजीब हरकत की और एक जुस्त लगाई और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के गले से लिपट कर लटक गया। जुनैद बगदादी समेत सब लोग हैरान रह गए कि ये तो पहलवानी का कोई दाव नहीं, ये नौजवान क्या कर रहा है। इसी दौरान उस नौजवान ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान के पास सरगोशी के अंदाज में कहा कि मैं एक सैयद ज़ादा हूं और 7 दिन से भूखा हूं और मेरे पास कोई जरिया रोजगार नहीं। ये ढोंग मैंने इसलिए रचाया है कि मैं लोगों को कुछ दिखा सकूं और मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। इस वाकया से मुतल्लिक इशफाक अहमद मरहूम के अलावा मौलाना कोकब नूरानी उकाड़वी अपने एक खिताब में बयान करते हैं कि इस लागर और कमजोर नौजवान ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी करवानी है, मगर मैं बेरोजगार हूँ और आमदन का कोई जरिया नहीं कि इनकी शादी करवा सकूं। लिहाजा अगर तुम हार जाओगे तो मेरा डंका बच जाएगा और मुझे इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, जिसकी बदौलत मैं अपनी बेटियों की शादी करवा सकूंगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब नौजवान से ये सुना तो पीठ के बल गिर पड़े और ये महसूस करवाया कि इस नौजवान के इस दाव की वजह से वो गिर पड़े हैं। नौजवान जुनैद बगदादी के गिरने के बाद उनके सीने पर चढ़कर बैठ गया। वहां मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए कि ये सब कैसे हो गया। एक कमजोर और लागर नौजवान ने
इतने ताकतवर पहलवान को जीत कर दिया। जुनैद बगदादी ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और कहा कि मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि इस नौजवान को वाकई एक ऐसा दाव आता है जो दुनिया में किसी और को नहीं आता, लिहाजा इसने मुझे चित कर दिया है। खलीफा बगदाद ने जुनैद बगदादी के मुखालिफ इस कमजोर और लागर नौजवान को बुलाया और इनाम व इकराम से नवाजा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इसी मौका पर रब ताला से गोया हुए और दुआ की कि ऐ रब्बे कायनात, मुझे नहीं मालूम कि मैंने जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया है जो तेरी बारगाह में मकबूल ठहरे, मगर आज मैंने तेरे एक बंदे की इज्जत रखी है, तो रब्बे कायनात है, मुझे अपने बंदों में शामिल करके रूहानी मुरातिब अता कर। इशफाक अहमद मरहूम फरमाते हैं कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ रब्बे करीम के हाँ मकबूल ठहरी और आप वलिये कामिल हुए। इस हवाले से मौलाना कोकब नूरानी उकाड़वी ने अपने बयान में फरमाया कि जब उस रात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए तो आप रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ऐ जुनैद, तूने मेरे बेटे और बेटियों की शर्म और पर्दा रखा, आज से हम तुझे वलियों की सरदारी मरहमत फरमाते हैं। और फिर आपसे ही रूहानियत की वो कोंपलें फूटी जिनसे आज आलम मुनव्वर है। इस वाक़या के बाद इशफाक अहमद मरहूम फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह की अगर तालीमात को देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा तलकीन फरमाई कि किसी को हकीर, जलील और कमतर नहीं समझना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके दर्जात कम हो जाएंगे, और अगर आप जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरह अमल करेंगे तो आपके दर्जात बुलंद होते जाएंगे। हमसे गलती ये होती है कि बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकाल देते हैं और फिर गुरूर और तकब्बुर के इजहार के लिए इस चीज को अपना तुर्रा इम्तियाज बना लेते हैं जो कि आपकी खूबी हरगिज नहीं होती। मसलन आपके बच्चों के इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल कर लेना आपका खुश शक्ल होना, जो कि आपकी खूबी नहीं बल्कि अताए खुदाबंदी है। इस चीज को आप लोग तलवार बनाकर लोगों की गर्दनें ना उतारते फिरो। अगर ऐसा वक्त आ जाए कि इस कुर्राए अर्ज पर आपकी जात ही रह जाए या आप और आपके बच्चे ही रह जाएं, तो ये जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोगों को आबाद और खुश रहने दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।